जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। साथियों, इस समय आप सभी लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर बहुत बड़ा बवाल उठा हुआ है, क्योंकि लोग बता रहे हैं संसद में बयान के दौरान व भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे लोग कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। साथियों, पूरा अगर उनका भाषण व बयान सुना जाए तो उसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है जिससे उनका अपमान हुआ है। और जो कांग्रेस के लोग इस समय हमेशा संविधान लेकर घूम रहे हैं और संविधान की बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को पता होगा, जब से देश का बंटवारा हुआ व देश में संविधान लागू हुआ तब से कांग्रेस की सरकार ज्यादातर रही और कांग्रेस की सरकार हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने से पीछे नहीं हटी। साथियों, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, अभी तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन संविधान लिखने में लगा दिया, क्योंकि लोगों को समान अधिकार मिल सके, लोगों को जातिवाद से उठकर सभी लोग अपने योग्यता अनुसार अपनी बातें उठा सके और सबको देश में समान अधिकार मिल सके। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान कई ऐसे कानून बनाए गए, कई ऐसे काम किए गए जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और कांग्रेस ने जितना ज्यादा अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किया है उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। साथियों, हम एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें बिहार की बेटी जो इस समय सांसद है, चिराग पासवान जी के पार्टी की सांसद है, ये पूरी काली सच्चाई कांग्रेस के खोल कर रख देती है। साथियों, और कितना सम्मान कांग्रेस सरकार में हुआ और कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ, आप खुद देख लीजिए एक छोटा सा वीडियो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। साथियों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था। और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में नई क्रांति का आह्वान किया था। आज जब हम संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की सीख को इस संविधान के निर्माण में लगा दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनका अपमान करने से वो कभी नहीं चूके। जिस संविधान सभा सेंट्रल हॉल में संविधान पे चर्चा हुई, संविधान लिखा गया, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की चित्र तक को इन्होंने लगने नहीं दिया। इनके कार्यकाल के 2 प्रधानमंत्री ने खुद भारत रत्न लिया सर मैम, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। मैं नमन करती हूँ उन सभी संविधान सभा के सदस्यों का जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में इस संविधान को आकार दिया। बिहार के इस देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिन्होंने मिलकर के इस संविधान के निर्माण में अपनी पूरी जीवन लगा दी। संविधान, विपक्ष को कहना चाहेंगे, संविधान सिर्फ आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक ग्रंथ है। साथियों, आपने वीडियो देखा, ये बिहार की सांसद हैं संभवी जी। ये कांग्रेस पार्टी की पूरी काली सच्चाई जो लोगों से छिपाया जा रहा है साथियों, उन्होंने पूरी तरह से खोल कर रख दिया।
इसमें छोटा सा क्लिप दिखाए हैं और पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो संसद टीवी पर जाकर आप पूरा डिटेल में देख भी सकते हैं साथियों। किस तरह से कांग्रेस सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ था और किस तरह से उनको आप सभी लोग जानते हैं भारत रत्न तक नहीं दिया गया था साथियों, जबकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी सीख, जितनी भी योग्यता थी वो संविधान लिखने में लगा दिए, लोगों को समान अधिकार देने में लगा दिए साथियों। लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा उनका कोई ऐसा बड़ा पद व बड़ा सम्मान नहीं दिया गया, ना ही भारत रत्न दिया गया साथियों। जबकि कांग्रेस सरकार के दो प्रधानमंत्री हुए, उनको भारत रत्न मिला, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को वंचित रखा गया। अब आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं और पूरी इतिहास जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो संसद टीवी पर जाकर आप देख सकते हैं। कितनी काली सच्चाई है कांग्रेस की, किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया। और इस समय जहां पर देखो, इसका भी कारण है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इस समय ज्यादा सम्मान देने का कारण बहुत बड़ा है साथियों, क्योंकि लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी से हार का सामना करने के बाद ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि सीधा संविधान को उठाकर दिखाया जाए और इसका दिखावा कर रहे हैं। इसमें कई जगहों पर इतनी बार संशोधन किया गया है जबकि वहां संविधान के पूरी तरह खिलाफ है। कई ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जो संविधान के खिलाफ है, जो जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा है उसके बिल्कुल ये खिलाफ चल रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं और पूरी डिटेल में आप पूरा वीडियो जाकर देख सकते हैं साथियों। आप कमेंट में जरूर बताना कांग्रेस सरकार किस तरह से बाबा साहब का पहले समय में अपमान करती आई है, अपमान करने में पीछे पूरी तरह से नहीं हटी है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपमान कर रही है या उनको सम्मान कर रही है। आप कमेंट में जरूर बताना साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।